कोरोना फैलने लगा, मजीद 16 जिंदगियों के चिराग गुल, 253 अमवात। मुल्क भर में 11,940 शहरी वायरस से मुतासिर। पंजाब 5,046, सिंध 3,945, खैबर पख्तूनख्वा 1,708, बलोचिस्तान में 656 केसेस, 2,755 मरीज सेहतयाब। सिंध के बाद कोरोना खैबर पख्तूनख्वा का बीना तक पहुंच गया। कामरान बंगश मोहलिक वायरस का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मौफने खुसूसी बल्दियात ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते कबल कोरोना की तशखीस हुई थी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थे। दुनिया भर में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हुकूमत की भी मदद करना चाहते हैं। रजाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए याराने वतन के नाम से प्लेटफॉर्म बना दिया, वजीर आजम का ट्वीट। कोरोना वायरस इस वक्त बाहर से नहीं आ रहा, मकामी तौर पर मुंतकिल हो रहा है। तिब्बी अमला मुतासर हुआ तो इलाज करने वाले कम पड़ जाएंगे। गैर संजीदगी से सूरत हाल खराब, हुकूमत लॉकडाउन की पॉलिसी को मजीद सख्त करे, पेम्स के डॉक्टर्स का मुतालबा। शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को खाकान को बनाओ सदर। मेरे मोकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। जरदारी बहुत समझदार आदमी है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। मरियम शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाना चाहती हैं। शेख रशीद का दावा, लीगी सदर जो सोच कर आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। मुवक्किल कहते हैं अब उनका बचना मुश्किल है। आसिफ जरदारी घोंसले में चले गए। शेख रशीद का तंज, IPP स्कैंडल 6,000 अरब की करप्शन है। वजीर मुशीर जो भी मुलव्विस होगा रगड़ा जाएगा, विफाकी वजीर। चीनी स्कैंडल का मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये लेट हो सकती है। 6,000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास। वफाकी वुज़रा, मौज़नीन खुसूसी और दीगर हुकाम की शिरकत। कोरोना के हवाले से बदलती सूरत हाल पर बातचीत। तिबी आलात की मुल्क में तैयारी का भी जायजा। कोरोना के साथ मौशी चैलेंज भी दरपेश। मौजूदा हालात में हर शोबा जिंदगी की राय इंतहाई अहम। आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत अपनी वसात के मुताबिक फैसले कर रही है। मुश्किल वक्त में लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते, फिरदौस आशिक आवाम। पंजाब में सरकारी इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी। मौजूदा सूरत हाल में पाई पाई की बचत करनी है। कोरोना के बायस दुनिया की सियासत बदल गई, लेकिन ऑपोजिशन का मनफी रवैया नहीं बदला। सियासी मुखालिफिन ने अहम कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया। उस्मान बुज़दार। घर पर रहें, महफूज रहें। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन। शहर के औकात में दूध, दही, इफ्तार में समोसे, पकौड़ों की दुकानें खोलने की इजाजत। किराना स्टोर, बेकरियां और तनूर भी सहरी में खुल सकेंगे। सिंध में कोरोना से मजीद 3 हलाकतें, तादाद 78 हो गई। अब तक 802 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही मोहलिक वबा से बचा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजरों को उकसाने का इल्जाम। सिटी कोर्ट कराची ने ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला और दीगर 5 दुकानदारों की जमानत मंजूर कर ली। 1.5 लाख रुपए फीकस मचल के जमा कराने का हुक्म।
समाजी दूरी का ख्याल, ना जुर्माने और सजा का डर। लॉकडाउन के बावजूद कराची वाले घर बैठने को तैयार नहीं। शहरियों की बेएहतियाती से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। बलूचिस्तान में लॉकडाउन का 33वां रोज। करियाना स्टोर, गोश्त, दूध, दही, सब्जी और फल की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स ओपन, शॉपिंग मॉल्स और दीगर तिजारती मराकज़ बंद। ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी बरकरार। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1989 शहरी जेर हिरासत। डबल सवारी पर 1370 अफराद गिरफ्तार। दुकानें खोलने पर 114 शहरियों को हवालात की हवा खाना पड़ गई। कोरोना सिर्फ तिब्बी नहीं, मौशी चैलेंज भी है। दुनिया को मिलकर जानलेवा वबा का मुकाबला करना होगा। मुश्किल की घड़ी में बैरून मुल्क रहने वालों ने भरपूर साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। हुकूमत का नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने तैयारी शुरू कर दी। कई शिकों में तरमीम का प्लान। गुज़श्ता रोज खत्म होने वाले ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से तौसीक नहीं कराई जाएगी। गाड़ी से हेरोइन बरामद होने का केस। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 जून को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा की आज हाजिरी, मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। पाक बहरिया का शिमाली बुहरा अरब में एंटीशिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। पाक बहरिया दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी। पास में जिक्र करते हैं वजीर रेलवे शेख रशीद का, जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से नहीं बनती। मौक्किल कहते हैं कि शहबाज शरीफ की बचत नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी समझदार हैं, इसलिए घोंसले में चले गए। 6000 अरब की करप्शन में सब रगड़े जाएंगे। चीनी स्कैंडल का मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये लेट हो सकती है। 6000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर, और शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मेरा केस सीरियस है, ड्रामे ना करें। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है। मेरे मोकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। जरदारी बहुत समझदार आदमी है। आसिफ जरदारी छठा पैरी बेड़ा है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 16 अफराद की जान ले ली। वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर डॉक्टर भी जान की बाजी हार गए। मूजी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 253 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश कोरोना का शिकार हो गए, जबकि लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा। मुतासरा मरीजों की तादाद भी सैकड़ों के हिसाब से बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर डॉक्टर कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। प्रोफेसर जावेद खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बहक होने वाले पहले डॉक्टर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुआविन खुसूसी बल्दियात कामरान बंगिश भी कोरोना का शिकार हो गए। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कामरान बंगिश ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कामरान बंगिश ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम सरवर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नईम सरवर लाहौर की जिला कचहरी में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने 2 रोज कबल कोरोना टेस्ट कराया था। मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीज सामने आने पर 8 इलाकों को सील कर दिया गया।
इस्लामाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। एक माह में दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर 1900 से ज्यादा शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। दुकानें खोलने पर 60 मुकदमात दर्ज किए गए। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिर रहनुमाओं की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने हमाद पूनावाला समेत दीगर 6 ताजिर रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सिंध में कोरोना से 3 मज़ीद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 78 हो गई है। ये भी कहा कि कोरोना को एहतियाती तदाबीर के साथ ही शिकस्त दी जा सकती है। पिछले 24 घंटों में 3 अफराद अपनी ज़िंदगी से जंग हो चुके हैं और टोटल वफ़ात पा जाने वालों की तादाद 78 हो गई है सूबे सिंध में। 3352 लोग हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट हैं, जिनमें 2146 होम आइसोलेशन में हैं, 767 आइसोलेशन सेंटर्स में जो गवर्नमेंट रन और 439 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो हुकूमती अहकामात हैं, उन पे अमल करते हुए इस वायरस से, इस वबा से अल्लाह ताला की रज़ामंदी से जल्द निजात पाएंगे। और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत की भी मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर्स की रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए याराने वतन के नाम से प्लेटफॉर्म बना दिया है। इससे बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स भी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना सिर्फ तिब्बी नहीं बल्कि मुआशी चैलेंज भी है। मिलकर वायरस का मुकाबला करना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मुश्किल घड़ी में हमेशा मुल्क की मदद की। ईद से कबल सिफारत खानों में रजिस्टर्ड होने वाले पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर, बिकॉज दिस वायरस रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स एट ऑल, तो हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये चैलेंज है और सिर्फ हेल्थ चैलेंज नहीं है, ये इकोनॉमिक चैलेंज भी है। जिस तरह आपने कंट्रीब्यूट किया जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस आया, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला था, चाहे वो 2010 के फ्लड्स थे, वो पूरी कौम उसको भूल नहीं सकती। हमारी ख्वाहिश और कोशिश जस्तजू यही है कि ईद से पहले हम कामयाब हो जाएं और इनको वापस ला सकें। फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हुकूमत के सामने कोरोना के साथ मौशी चैलेंजेस भी हैं। कोरोना वायरस ने मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। आवाम इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हैं, हम उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम कोरोना से बचने के लिए भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपने अवाम को जो इस वक्त मुश्किलात में गिरी हुई है, जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, जो तकलीफ़ में मुब्तला है, हम उसको इस मुश्किल महाज पे लाताल्लुक़ हो के तन्हा छोड़ नहीं रहे। हम सब सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उनके इस दर्द में, इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के बायस दुनिया की सियासत बदल गई। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अपोजिशन का मनफी रवैया नहीं बदला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन ने कोरोना जैसे अहम कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया। लोग अपोजिशन जमातों के दोगले चेहरे पहचान चुके हैं। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पूरी नज़र है। उस्मान बुज़दार ने सूबे में सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी भी आयद कर दी। उनका कहना है कि कौमी वसाइल के अमीन हैं, कोरोना वबा के बायस पाई पाई की बचत करेंगे। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी करे।
पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कोई इस पर एतराज ना करे, डॉक्टर हुकूमत का साथ देंगे। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें, बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ करियाना स्टोर और सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहनी चाहिए। बाकी हम हेल्थ प्रोफेशनल, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम चूंकि एक्सपर्ट्स हैं इस कोरोना के बीमारी का, इस हेल्थ का, हम ये समझते हैं कि हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए। लॉकडाउन कंटिन्यू हो, सख्त से सख्त हो, अगर हुकूमत को सख्ती करनी पड़ी फिर भी करे, हम उनका साथ हैं।